हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस इन एक्सरसाइजिंग शेयर होल्डर्स राइट कि कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं शेयर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैलेंजेस इन एक्सरसाइजिंग शेयर होल्डर्स राइट्स। फर्स्ट इज इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू ऑल शेयर होल्डर्स। यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सभी शेयर होल्डर्स को बराबर की ट्रीटमेंट नहीं मिलती। इसलिए क्या है, डिफरेंट शेयर होल्डर्स को डिफरेंट डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो यह इसका एक पॉइंट है। सेकंड, इफेक्टिव रिड्रेस फॉर वायलेशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। यह भी एक चैलेंज है कि शेयर होल्डर्स के राइट को अगर वायलेट होते हैं तो उन्हें इफेक्टिव रिड्रेस किया जा सके, यानी उसको आसानी से सॉल्व किया जा सके। दो प्रकार के होते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है, जैसे डोमिनेंट शेयर होल्डर्स एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। डोमिनेंट शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होते हैं, या फिर वो फाउंडर हों, या फिर एबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल। इट मीन्स क्या है, उनका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कंट्रोल रहे। सेकंड है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। इनके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स नहीं होते और इनका ना ही कॉरपोरेट गवर्नेंस में इनका कंट्रोल होता है। और क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बिटवीन द डोमिनेंट एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, यानी जो शेयर होल्डर्स हैं जो डोमिनेंट हैं और माइनॉरिटी हैं उनके बीच में विषमता होती है इंफॉर्मेशन की, यानी उनको इक्वल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, समान इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं दी जाती। इस कारण से भी यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे शेयर, इसके लिए क्या करना चाहिए, शेयर होल्डर्स नीड्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट इंपोर्टेंट मैटर्स, यानी दोनों जो शेयर होल्डर्स हैं, डोमिनेंट शेयर होल्डर्स हैं या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उन दोनों को जो इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है शेयर्स के रिगार्डिंग या कंपनी के रिगार्डिंग, वो उन्हें टाइमली प्रोवाइड की जानी चाहिए। और एक ये भी चैलेंज है कि लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग्स द स्मॉल शेयर होल्डर्स। जो छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ये भी समस्या रहती है कि वो ज़्यादातर अवेयर नहीं होते। तो यह भी एक तरीके का चैलेंज होता है। फिर है इन्वेस्टर्स शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फ्रॉड्स एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस। जो इन्वेस्टर्स हैं उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए फ्रॉड से या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो होते हैं। इसके लिए क्या है, शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। उसके लिए जैसे क्या क्या चीजें कई बारी होती हैं, जैसे डेलिब्रेट मिस स्टेटमेंट इन ऑफर स्टेटमेंट। जो शेयर होल्डर हैं उनको मिस स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है ऑफर स्टेटमेंट में, यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सेकंड, प्राइस मैनिपुलेशन। प्राइस मैनिपुलेशन क्या होता है कि आर्टिफिशियली आप क्या करते हैं, इन्फ्लेटिंग करते हैं और डिफ्लेटिंग द प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी। तो यह भी एक चैलेंज है, इसको मैनिपुलेशन से बचाना चाहिए। थर्ड है इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि डीलिंग इन द सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन विच इज नॉट पब्लिकली डिस्क्लोज्ड, यानी जो इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज्ड नहीं की गई है उसको उसका यूज करके अपने बेनिफिट के लिए फायदा उठाना। इस तरीके से यह भी एक चैलेंज है कि इनसाइडर ट्रेडिंग जो कंपनीज में होती हैं, इसलिए उसको भी सॉल्व किया जाना चाहिए। यह भी शेयर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और बहुत सारे प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो कि इसको शेयर होल्डर्स के राइट को अफेक्ट करती हैं, जैसे पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, या फिर इंटेंडेड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है, इशू और बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज है। दीज आर द प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विच अफेक्ट्स द शेयर होल्डर्स राइट्स। और ये भी क्या है, चैलेंजेस हैं, इसको भी सॉल्व करना चाहिए। उसके लिए और क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बनाया गया है। इसके थ्रू क्या किया जाता है कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स थ्रू मीडिया के थ्रू क्या है, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम बनाना, उनको बताना कि आप कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स को बताना कि आपके राइट्स कैसे प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं।
ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स एंड सिंपोजिया ऑर्गेनाइज करवाना उनकी नॉलेज के लिए, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पता चल सके। या फिर प्रपोजल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वॉलेंट्री एसोसिएशन एंगेज्ड इन इन्वेस्टर एजुकेशन, या फिर कोई ऐसा प्रपोजल देना रजिस्ट्रेशन का एसोसिएशन, ऐसे एसोसिएशन की हेल्प लेना जो कि इन्वेस्टर एजुकेशन में काम कर रहे हैं। या फिर क्या है कि कोऑर्डिनेटिंग विद इंस्टीट्यूशन हेल्प इन इन्वेस्टर एजुकेशन, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के साथ कोऑर्डिनेट करना जो कि इन्वेस्टर एजुकेशन पे हेल्प कर रहे हैं। तो ये है, इस तरीके से क्या है चैलेंजेस को सॉल्व भी किया जा सकता है। तो ये है हमारे चैलेंजेस शेयर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। और सेबी ने भी बहुत सारे रिड्रेस ग्रीवेंसेस कमेटी बनाती है, और ये प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इस पे भी काम करती है, और सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को भी प्रोहिबिटेड किया है। इस तरीके से क्या है सभी और क्या सेपरेट सेल टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस, और बहुत सारे सेपरेट सेल बनाए गए हैं ताकि ग्रीवेंसेस को और ज्यादा रिमूव किया जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।